हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्रैश कोर्स में हम जो है इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 20 करेंगे, दैट इज़ ऑन पावर्टी। एंड देखिए, इसमें बेसिकली पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ पावर्टी लाइन, व्हाट वर द डिफरेंट कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया टू मेजर पावर्टी। और उसके बाद जो है हम फिर वी विल मूव ऑन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। उसमें ग्लोबल एमपीआई इंडेक्स और नेशनल एमबीआई इंडेक्स देखेंगे। वर्ल्ड बैंक ने क्या पावर्टी लाइन दी है वो देखेंगे। और साथ में जो है कॉजेस ऑफ पावर्टी और गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही है टू डील विद पावर्टी, ये देखेंगे। नाउ वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो रहेगा इसमें, दैट आर मेजर सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स डीलिंग विद पावर्टी या एंटी पावर्टी स्कीम्स। नाउ ये स्कीम्स यहाँ पे नहीं करेंगे, इस चैप्टर के बाद अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जो है हम मेजर सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो हैं, कई स्कीम्स पॉवर्टी से भी डील करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट से भी, राइट। सो हम कलेक्टिवली सारी जो इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स हैं उनको एक साथ जो है एक ही लेक्चर में करेंगे इसके बाद, ओके। आफ्टर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट मेजर सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स, ठीक है। So now, without any delay, let's start and let's try to understand what is poverty. See, poverty simply means a condition or a situation in which somebody is living in a state of deprivation of basic minimum needs, right? तो जो basic needs होती हैं survival के लिए, right? Bare minimum needs, so basic minimum needs for survival, right? So उससे भी एक पर्सन जो है डिप्राइव्ड, अगर ऐसे स्टेट में कोई रह रहा है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पुअर and said to be living in a state of poverty, right? So it would mean not having sufficient food for survival, right? Not having a shelter to live, not having access to sanitation and drinking water, right? Not having access to education, not having access to, or lack of economic opportunities, lack of jobs, right? And lack of assets, right? ये जस्ट एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इससे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डिप्राइवेशन किस तरीके की हो सकती हैं, राइट। सो अ पर्सन लिविंग इन अ स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन वेयर ही इज नॉट एबल टू मीट मिनिमम बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ पावर्टी, ओके। नाउ अगर पावर्टी की बात करें तो सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर्टी। जो एक अभी हम बात कर रहे थे, दैट वाज नोन एज एब्सोल्यूट पावर्टी, वेयर अ हाउस होल्ड और यू कैन टेक इंडिविजुअल इज अनेबल। यहाँ पे हाउस होल्ड इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया में हाउस होल्ड के बेसिस पे पावर्टी देखी जाती है, राइट। इज अनेबल टू मेंटेन मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स, सो लैक ऑफ नेसेसिटीज, राइट। सो एक हाउस होल्ड को जो बेयर मिनिमम नेसेसिटीज है, दैट इज इट इज ऑल्सो अनेबल टू मेंटेन और गेट दोज नेसेसिटीज फॉर सर्वाइवल, राइट। जबकि दूसरा है रिलेटिव पावर्टी, वेयर अ हाउस होल्ड इज अनेबल टू मेंटेन एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी का जो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर हाउस होल्ड वो नहीं मेंटेन कर पाता या उससे बहुत बिलो फॉल करता है, राइट, देन दैट इज नोन एज रिलेटिव पावर्टी। सो there could be a situation where one individual is not absolutely poor but that person is relatively poor, okay। So कोई individual absolutely poor नहीं है but that individual would be relatively poor, okay। So now सी, अब पावर्टी हमने ये मेजर किया, हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन, राइट। और बेसिकली एक मिनिमम बेसिक नीड्स होती हैं जो अगर फुलफिल नहीं कर पाते तो वन इज कंसिडर्ड टू बी इन स्टेट ऑफ पावर्टी। सो हाउ डू वी कम अबाउट टू नो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लेवल, जो ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, राइट। सो इसी के लिए लाया गया कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन। So this poverty line is nothing but a minimum threshold level for which the basic necessities जो है चाहिए होती है, इसके बिलो अगर कोई फॉल कर रहा है, so then that individual is not able to meet the minimum basic necessities. Now again, see, here we are seeing poverty as that individual or household lacks financial resources. So here we are seeing poverty in concept of poverty line, हम poverty को monetary terms में देखते हैं। तो किसी पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है कि दैट पर्सन इज एबल टू अफोर्ड द बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स हियर, द पावर्टी लाइन, राइट। सो पावर्टी लाइन इज द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम, एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया मोस्टली हम जो है एक्सपेंडिचर देखते हैं, राइट। सो मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज necessary to satisfy basic human needs, right? So if we talk about poverty line, it would be a monetary value, एक monetary value होगी which is required to purchase a basket of goods and services जो necessary हैं
to satisfy basic human needs, right? So it is nothing but monetary value for minimum basic needs, right? So it is nothing but monetary value. So जो वो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है उसके लिए देखा गया कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज का एक बास्केट कंस्ट्रक्ट किया जो जिनकी जरूरत होगी और उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली और ये मॉनेटरी वैल्यू को पॉवर्टी लाइन बना दिया। और अगर इस मॉनेटरी वैल्यू से कम कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है, राइट, इफ समवन इज आइदर earning less than that or spending less than this, so in that case that person is said to be below poverty line and poor, okay? So इससे जो है उसको जो है below poverty line या poor कहा जाता है, okay? Now poverty can be measured in terms of number of poor living below this line and that is known as your head count ratio or poverty ratio. तो ये एक टेक्निकल टर्म है, की टर्म है, poverty ratio or head count ratio. What it means is that the proportion of people that are living below the poverty line, right? So it is calculated by dividing the number of people that are below poverty line to the total population. So it measures the proportion of poor that in total population कितने लोग poor हैं, right? It head count ratio इसको measure करता है, okay? So इसको हम बोलते हैं, this is also known as incidence of poverty, right? देन नेक्स्ट इज पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है? सो देखो हेड काउंट रेशियो क्या मेजर करता है? इंसिडेंट्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कितने लोग पुअर हैं टोटल पॉपुलेशन में। दूसरा है पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ये क्या मेजर करता है? गैप और डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड द एवरेज इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड। सो पॉवर्टी लाइन और एवरेज इनकम में क्या गैप है, राइट, ऑफ ऑल दी हाउस होल्ड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके? सो बेसिकली इससे मेजर किया जाता है कि पुअर तो हैं बट कितना ज्यादा पुअर है, राइट? सो दी डेप्थ एंड सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड थ्रू पॉवर्टी गैप इंडेक्स, यानी इससे जो हम बोल सकते हैं वी मेजर दी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, दैट यस सो पीपल आर पुअर बट टू व्हाट एक्सटेंट एंड हाउ मच पुअर दे आर, राइट? तो वो मेजर करेंगे पॉवर्टी गैप इंडेक्स से। सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन दी पॉवर्टी लाइन एंड जो भी सारे लोग पुअर हैं उनकी एवरेज इनकम, राइट? सो एवरेज इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन के बीच का जो गैप है, राइट, इट शोज दैट कितना ज्यादा डेप्थ और सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी है, ठीक है? एंड ऑल्सो गवर्नमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हम लोग क्या यूज करते हैं? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। सो सी इनकम क्यों नहीं यूज करते हम यहाँ पे पॉवर्टी लाइन में मेजर करने के लिए? क्योंकि इनकम कैलकुलेट करना और जो है हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स होती है, डिफरेंट वेज से होती है, सो दैट इज अ वेरी कम्बरसम टास्क एंड डिफिकल्ट टास्क। जबकि एक्सपेंडिचर को जो है मेजर करना और कैलकुलेट करना और जो उसको जो है पता लगाना, दैट इज रिलेटिवली ईजी। सो दैट्स वाई मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी फॉर इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स टू आइडेंटिफाई पुअर, राइट? सो इंडिया में सो लेट मी जस्ट रिव्यू इट क्विकली। पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट होता है दैट जो भी मिनिमम नीड्स, जो बेसिक मिनिमम नीड्स है, उनको उनके लिए एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसकी मॉनेटरी वैल्यू देखी जाती है और इस मॉनेटरी वैल्यू को जो बोला जाता है पॉवर्टी लाइन। इस मॉनेटरी वैल्यू के नीचे जो लोग हैं, राइट, दे आर कंसिडर्ड टू बी पुअर एंड देयर इज अ टेक्निकल टर्म हेड काउंट रेशियो। उसका मतलब टोटल पॉपुलेशन या पॉवर्टी रेशियो, दैट मीन्स टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट? एंड देयर इज पॉवर्टी गैप इंडेक्स विच शोज basically which is the difference between this poverty line and the basically the average income of all the households living below poverty line, right? So जो सारे households poverty line के below रह रहे हैं उनकी average income देखते हैं, right? तो उनकी average income और poverty line में जो gap होता है, right, that indicates the depth and severity of poverty. In context of India हम लोग poverty line जो है income के terms में नहीं measure करते but मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के टर्म्स में मेजर करते हैं, ओके? सो फॉर दैट वी कंसिडर दी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स। इस टर्म्स में हम देखते हैं कि वेदर हाउस होल्ड इज पुअर और नॉट, ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट इज दैट बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट प्री इंडिपेंडेंसी पॉवर्टी लाइन हमने समझ लिया। सो इसी पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करके बेसिकली इंडिया में कितना एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी था ये एस्टिमेट करने की कोशिश की गई थी, राइट? सो देयर वर सम एफर्ट्स अंडरटेकन बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट? नाउ दिस इज द फैक्चुअल पार्ट। ये इसमें सिंपली आपको फैक्ट्स रिमेंबर करना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, राइट? बिकॉज एट मोस्ट यूपीएससी कैन आस्क टिल फैक्ट्स, राइट? उससे ज़्यादा डीप डजंट मेक सेंस हियर, ओके? तो फर्स्ट वॉज दिस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम जो है
पॉवर्टी एस्टिमेट करने की जो है कोशिश की थी, राइट. व्हाट वाज द पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, एंड दिस वाज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. ओके, राइट. जेल कॉस्ट मतलब कि एक जेल में एक अडल्ट लिव कर रहा है तो उसके लिए क्या कॉस्ट होती है लिविंग की, उसके बेसिस पे एस्टिमेट किया गया था. ठीक है. देन नेशनल प्लानिंग कमिटी, राइट, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इट सजेस्टेड अनदर पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड है लिविंग का. देन बॉम्बे प्लान ऑल्सो सजेस्टेड अ पॉवर्टी लाइन ऑफ ₹75 per capita per year, right, which was much more modest than national planning committee. तो इसने somewhere around ₹35 का सजेस्ट किया था. ठीक है. तो अगेन just remember these things, that these are the some estimates for poverty line और poverty estimation करने के लिए कुछ attempts थे before independence. Now what about after independence? See, after independence सबसे पहले 1962 में एक वर्किंग ग्रुप बना था, right. So it saw poverty in terms of minimum requirement of food and non-food individuals for healthy living, right. So क्या minimum amount of goods and services चाहिए और क्या उसकी monetary value होगी जो लोगों को healthy living के लिए चाहिए. And it called for separate poverty line for rural and urban areas, right. And yes, it excluded expenditure on health and education. So most important thing कि हेल्थ और एक्सपेंडिचर पे हेल्थ एंड एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो जो एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड करता है वो पॉवर्टी लाइन के लिए कंसिडर नहीं किया गया इन दिस फर्स्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट वाज स्टडी बाय वीएम धांडेकर एंड एन रात. तो सी इसमें फर्स्ट टाइम जो है कैलोरी बेस्ड रिक्वायरमेंट लिया गया था पॉवर्टी का, कि एक इंडिविजुअल को मिनिमम जो बेसिक नीड्स में देर वॉज दी मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी नाउ, राइट. मिनिमम कैलोरी नॉर्म लिया गया था कि अगर किसी को पॉवर्टी के ऊपर होना चाहिए तो उसको डेली इतना जो है कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए, राइट, एक इंडिविजुअल को. और फिर उस कैलोरी के लिए क्या गुड्स वो कंज्यूम करता है, क्या फूड आइटम कंज्यूम करता है वो देखे, उसका बास्केट बनाया और उस बास्केट की वैल्यू ली तो उससे एक मॉनेटरी वैल्यू मिल गई हमें, राइट. सो फर्स्ट टाइम जो है एस्टेब्लिश द कंजम्पशन लेवल्स रिक्वायर्ड टू मीट मिनिमम कैलोरी नॉर्म. ठीक है. फिर आया वाई के अलग कमिटी, राइट. So again, it defined poverty line as, again here poverty line is defined in terms of per capita consumption expenditure level to meet average per capita daily calorie requirement of 2400 calories per day in rural areas and 2100 calories per day in urban areas, right. So basically what YKL committee did, it said that ki anybody who has to be above poverty line, he or she should have a consumption of 2400 kilocalories per day in rural areas and 2100 in urban areas, right. और फिर इसकी जो है मतलब क्या गुड्स कंज्यूम करके क्या फूड आइटम कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली गई. ठीक है. एंड ये जो पॉवर्टी लाइंस ड्रॉ की गई थी, इट वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन बास्केट. पीएलबी मतलब पॉवर्टी लाइन बास्केट, मतलब बेसिकली क्या गुड्स कंज्यूम किए होंगे पुअर ने. तो रूरल एरियाज के लिए अलग बास्केट ऑफ गुड्स सेट किया और फिर उसका प्राइस देखा, राइट. सो दैट ए पर्सन कंज्यूम्स 2400 किलो कैलोरीज पर कैपिटा पर डे. और अर्बन एरियाज के अलग बास्केट और फिर उसका जो है मॉनेटरी वैल्यू देखी. ठीक है. सो अलग जो है बास्केट्स लिए गए थे फॉर रूरल एंड अर्बन कंजम्पशन. ओके. देन नेक्स्ट वॉज लक्कड़वाला एक्सपर्ट ग्रुप. ओके. सो इट रिकमेंडेड सेपरेट रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन्स, राइट. Like recommended by अलग committee at national level based on minimum nutritional requirement. So जो basically अलग वाई के अलग कमिटी का वही सेम चीज़ ने reiterate की. But one important thing it did was that जो ये पॉवर्टी लाइन्स थी इनको स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स बनाया जाए, क्योंकि हो सकता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है मोस्टली होता क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कोई गुड किसी स्टेट में ज़्यादा महंगा है किसी में सस्ता है, राइट. सो वी नीड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स टू रिफ्लेक्ट इंटर स्टेट प्राइस डिफरेंशियल, यानी स्टेट्स में प्राइस का डिफरेंस हो सकता है. सो वी नीड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स. ठीक है. नेक्स्ट वॉज तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप. ओके. और जो लेटेस्ट अवेलेबल पॉवर्टी एस्टिमेट है पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे कि कितना परसेंट है वो हमारे पास तेंदुलकर कमेटी का ही है. तो इट डिड नॉट कंस्ट्रक्ट अ पॉवर्टी लाइन एंड जो ऑफिशियली अडॉप्टेड दी अर्बन पॉवर्टी लाइन ऑफ 2004-5, राइट, जो बेसिकली लक्कड़वाला मेथोडोलॉजी इसने जो दी थी, ठीक है, उसी बेसिस पे उसको अडॉप्ट कर लिया था. एंड व्हाट इट गिव सम रिकमेंडेशंस. इट कॉल्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. तो अभी तक पॉवर्टी में हेल्थ और एजुकेशन का एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं किया जा रहा था. तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप सेट कि जब आप मिनिमम बेसिक नीड्स में कैलोरी रिक्वायरमेंट कर रहे हो तो साथ में
हेल्थ और एक्सपेंडिचर के लिए जो मिनिमम देयर शुड बी दी एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है, उसको भी इंक्लूड किया जाए. एंड यस, सेकेंडली इट रिकमेंडेड यूजिंग मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड बेस्ड एस्टिमेट एज अपोज टू यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड. सी, तो देखो, अगर पॉवर्टी एस्टिमेशन कर रहे हैं हम, तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं. पहला एस्पेक्ट है कि भाई पॉवर्टी लाइन एक बेंचमार्क रखें, राइट. पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करें या एक बेंचमार्क रखें, और जिसके बिलो जो है लोग पुअर माने जाएंगे, राइट. दैट वाज द फर्स्ट एस्पेक्ट, और वो ये सारी कमेटी करी थी. बट सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि एक्चुअली सर्वे करके पता लगाएं कि कितने लोग इस पॉवर्टी लाइन से कम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. तो पहले जो है पॉवर्टी लाइन बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि इस इतने से कम एक्सपेंडिचर हो रहा है तो अ पर्सन वुड बी कंसिडर्ड पुअर. दूसरी चीज ये है कि अब सर्वे करके पता लगा रहे हैं कि कितने लोग जो है इससे कम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. ठीक है. नाउ इन दिस सर्वे एक पहले क्या होता था, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड की सारे आइटम्स के लिए फिक्स रेफरेंस पीरियड में लेते थे कि कितने एक्सपेंडिचर अगर कंसिडर करना होता था तो सारे आइटम के लिए मंथली एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता था. बट मिक्स रेफरेंस पीरियड में ये रियलाइज किया गया कि सी जो एक्सपेंडिचर होता है, कुछ आइटम्स पे ऐसे हैं लेस फ्रीक्वेंसी के जिन पे साल में एक बार होता होगा, कुछ आइटम्स हाई फ्रीक्वेंसी के जिनमें बार बार होता होगा. तो दैट्स वाई वी टुक अ मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, कि कुछ आइटम्स के लिए हम ईयर में एक्सपेंडिचर देखते थे और कुछ आइटम्स के लिए हम लोग वीकली एक्सपेंडिचर देखते थे, कुछ आइटम्स के लिए मंथली एक्सपेंडिचर. तो इससे हमें जो है बेटर वे में एस्टिमेट होता था कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एक हाउस होल्ड का क्या है, और बाय यूजिंग दैट वी वुड बी बेटर एबल टू एस्टिमेट कि पावर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पावर्टी एस्टिमेशन के दो एस्पेक्ट क्या है, कि पहले तो पावर्टी लाइन फिक्स करो, बेंचमार्क फिक्स करो जिसके नीचे हम लोगों को पुअर बोलेंगे, राइट. एंड इट वाज फिक्स्ड बेस्ड ऑन दी वेरियस नॉर्म्स जो सेट किए, कि कैलोरी रिक्वायरमेंट हो गया या हेल्थ, प्लस फिर बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर हो गया, राइट. इन सबको देखा कि ये सारी चीज़ें चाहिए, बेयर मिनिमम नीड्स हैं ये. फिर उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली कि भाई ये सारी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए इतना मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, राइट. और उसके बेसिस पे उस पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को अलग अलग जगह जो प्राइस डिफरेंशियल के हिसाब से हर स्टेट में अलग अलग पॉवर्टी लाइन और रूरल अर्बन की अलग अलग पॉवर्टी लाइन ले आए, राइट. सो नाउ अ बेंचमार्क वाज सेट. फिर उसके बाद जो है सर्वे किया गया. ये सर्वे कौन करता था? NSSO, जो अब जो है NSO हो गया. ठीक है. हर 5 साल में NSSO सर्वे करता था, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, और उसमें पता लगाता था कि हाउस होल्ड का कितना जो है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है. अगर किसी हाउस होल्ड का पॉवर्टी लाइन के नीचे आता था तो दैट वाज कंसिडर्ड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन, और अगर ऊपर आता था सो दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अबव पॉवर्टी लाइन. ठीक है. देन नेक्स्ट इज रंगराजन कमेटी. तो इसके बाद जो है रंगराजन कमेटी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज तेंदुलकर, क्योंकि तेंदुलकर के बाद जो है रंगराजन कमेटी के जो भी उसने बोला बताया गया उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया. ठीक है. तो इट रिकमेंडेड फॉर सेपरेट ऑल इंडिया रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट्स एंड डिराइविंग स्टेट लेवल रूरल एंड अर्बन एस्टिमेट्स फ्रॉम दी. सो बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पे रूरल और अर्बन लेवल पे जो पर मिनिमम नीड्स का बास्केट होना चाहिए, पॉवर्टी लाइन बास्केट होना चाहिए, वो सेपरेट कंस्ट्रक्ट किया गया. और उसके बेसिस पे स्टेट लेवल पे जो प्राइस डिफरेंसेस है रूरल अर्बन एरियाज में, तो स्टेट लेवल पे आपके डिफरेंट जो है पॉवर्टी लाइन्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे. ठीक है. और पॉवर्टी एस्टिमेट्स निकाले जाएंगे, राइट. एंड सेपरेट कंजम्पशन बास्केट फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज विच इंक्लूडेड नॉट ओनली फूड आइटम्स, राइट. फूड आइटम्स इंक्लूड करते हैं जिसमें सिर्फ कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन, फैट इनटेक और नॉन फूड आइटम्स भी. तो फूड दो चीज़ें अभी तक इससे पहले जो भी फूड आइटम में कंसिडर कर रहे थे हम, वहाँ सिर्फ हम कैलोरी रिक्वायरमेंट कर रहे थे. बट रंगराजन कमेटी सेट कि कैलोरी रिक्वायरमेंट के साथ प्रोटीन एंड फैट इनटेक भी कंसिडर किया जाए. और दूसरी चीज़ नॉन फूड आइटम्स भी इसमें इंक्लूड किए गए, लाइक क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट. ठीक है. कि इन पे भी तो एक्सपेंडिचर होता है, ये भी तो पार्ट ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स हैं, तो इन पे भी एक्सपेंडिचर होता है. तो इनका एक्सपेंडिचर भी मिनिमम बेसिक नीड्स के जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है उसमें इंक्लूड करना चाहिए. और इस सब के बेसिस पे जो है हमें पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करना चाहिए, और फिर जो है सर्वे करके पता लगाना चाहिए कितने लोग पुअर हैं या नहीं है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल ओवरऑल दी हिस्ट्री की किस तरीके से पॉवर्टी लाइन जो है बढ़ी है आपकी. नाउ सी बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि कितने लोग इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि कितने लोग पुअर थे. तो एट दैट टाइम जो प्लानिंग कमीशन था वो जो है सैंपल सर्वेस करवाता था NSSO से, राइट.
हर 5 साल में एक बार, और उससे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वेज होते थे, राइट। उसमें जो है उनसे पूछा जाता था कि कितने आपने क्या कंज्यूम किया इतने समय में, और उस बेसिस पे जो है फिर अगेन यहाँ पे पहले यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड था, फिर मिक्स्ड रिकॉल पीरियड किया, तो उनसे पूछा जाता है कि साल भर में आपने क्या कंज्यूम किया, हफ्ते भर में, मंथली में क्या किया, और उसके बेसिस पे आपका उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला जाता था, और फिर उसको कंपेयर किया जाता था हमारे पॉवर्टी लाइन के बेंचमार्क से, कि अगर उससे कम कर रहे हैं तो वो पुअर कंसिडर किए जाते थे, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट इट वाज देन, ओके। एंड इसके बेसिस पे द लेटेस्ट एस्टिमेट दैट वी हैव अवेलेबल रिगार्डिंग पॉवर्टी इज ऑन द बेसिस ऑफ तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन। तो तेंदुलकर कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन दी थी उसके बेसिस पे हमारे पास लेटेस्ट एस्टिमेट ये है कि ऑफ 2011-12 क्या है कि आउट ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन इन 2011-12 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पुअर है, ठीक है। आफ्टर दिस एज ऑफ नाउ नो ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट हैज बीन रिलीज्ड इन इंडिया, ठीक है। जो गवर्नमेंट के थ्रू अभी तक कोई इसके बाद जो है ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट रिलीज नहीं किया गया, सो दैट्स व्हाई रिमेंबर दिस, ओके। एंड यस, इसके बाद जो है जब पता चल गया कि ये पॉवर्टी लाइन, उसके बाद एक बीपीएल सेंसस किया जाता था जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये पुअर हाउस होल्ड्स हैं, और फिर उनको जो है बेनिफिशियरीज चूज किया जाता था अंडर जो भी पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह या प्रो पुअर प्रोग्राम थे, ठीक है। दिस वॉज डन अर्लियर, अभी करंटली ये नहीं किया जाता है। करंटली क्या किया जाता है, राइट, दैट विल कम टू इट। बट उससे पहले ओवरऑल इस बेसिस पे अगर आप कुछ ट्रेंड्स देख लो पॉवर्टी में, सो इफ यू सी ट्रेंड्स, दिस इज व्हाट यू शुड नोटिस, ठीक है। ये चीज आपको नोटिस करने लायक है कि अगर पॉवर्टी की बात करें और स्पेशली रूरल अर्बन में सेपरेटली, तो एक चीज हम क्या नोटिस करते हैं कि जो पॉवर्टी है आफ्टर दिस पीरियड, ये यहाँ पे कौन सा पीरियड है, राइट, ये 1991, अगर इस पीरियड के बाद आप देखो तो पॉवर्टी हैज इन जनरल इंक्रीज्ड, राइट। तो फर्स्ट poverty in general has increased, और second it increased more in rural areas, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये जो है ये रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। तो 1973-74 से अगर आप देखो तो पावर्टी धीरे 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 कम हो रही थी, बट 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की तो आप देखो नंबर ऑफ पुअर पीपल इंक्रीज हो गए, राइट, रूरल एरिया में। और फिर यस आफ्टर 2004-5 जो है हम देखते हैं कि फिर से जो है पावर्टी फॉल होने लग गई। तो आई होप प्लीज कीप दिस ट्रेंड इन माइंड, ठीक है। ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं यूपीएससी में और आते हैं, ठीक है। जबकि रूरल एरियाज में अगर हम देखें पावर्टी को लेके तो यस थोड़ा बहुत बहुत माइनर माइनर इंक्रीज था, ठीक है, बट उसके बाद फिर से यहाँ पे भी डिक्लाइन होने लगा, राइट। सो सॉरी, इन अर्बन एरियाज देयर वाज वेरी माइनर इंक्रीज इन पावर्टी आफ्टर 1991। मेजरली जो पावर्टी है ओवरऑल इंक्रीज हुई, दैट वाज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पावर्टी इन रूरल एरियाज, ठीक है। दूसरा हेड काउंट रेशियो, मतलब कितने परसेंटेज है, तो सेम चीज वो यही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो आप अगर अर्बन एरियाज का देखो तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिखता हमें, बट इन रूरल एरियाज वी सी दी हेड काउंट रेशियो, राइट। सो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है पॉवर्टी को लेके इंडिया में, इसको ध्यान में रखना। इसके ऊपर यूपीएससी कैन पॉसिबली आस्क यू एन स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ अभी तक जो अप्रोच हमारी थी पॉवर्टी को वो क्या थी, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी यूनी डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि उसमें हम एक ही डायमेंशन देख रहे थे, वो था इनकम और यू कुड से इट्स प्रॉक्सी एक्सपेंडिचर, कि इतना इनकम हुआ या इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो पुअर नहीं है, और इससे कम करें तो पुअर है, राइट। इसके अलावा दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं कंसिडर किया जा रहा था टू कंसिडर पर्सन पुअर। बट द रियलिटी इज दैट पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल। इनफैक्ट व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज, ये ऑब्जर्व किया गया था कि बहुत सारे हाउस होल्ड्स जो हैं उनका एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन के अबव था, बट फिर भी वो लोग मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाए थे, राइट। दिस वाज एक्चुअली ऑब्जर्व। तो ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि पॉवर्टी के और भी दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस किसी हाउस होल्ड की इनकम मान लो जो एक्सपेंडिचर है दैट इज अबव, से हम लोग एक्सपेंडिचर में हेल्थ भी ले रहे थे,
तो दैट एक्सपेंडिचर इज हेल्थ में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, राइट. सो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा पॉवर्टी लाइन से ऊपर है. बट वॉट वी आर नॉट कंसिडरिंग इज कि मे बी उस हाउस होल्ड का हेल्थ में एक्सपेंडिचर ज़्यादा इसलिए था बिकॉज इट लैक्ड सैनिटेशन, और जिसके कारण द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड फेल इल, और बिकॉज दे फेल इल एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हैड टू गो टू हॉस्पिटल, और वहां पे उनका खर्चा हुआ. सो आप यहाँ पे देखो, खर्चा हुआ बट इट वॉज अगेन बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिप्राइवेशन इटसेल्फ, राइट. सो अगर एक्सपेंडिचर के टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का दिखेगा हॉस्पिटल में, राइट. बट सो उससे अगर एक्सपेंडिचर के टर्म्स में देखेंगे तो दैट हाउस होल्ड वोंट बी क्लासिफाइड पुअर, बट एक्चुअली तो उनकी हालत खराब है, राइट. दे आर नॉट एबल टू, क्योंकि सारा पैसा जो उन्होंने कमाया इनकम वो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर में निकल गया. सो दे डोंट हैव इनकम टू हैव सफिशिएंट कैलोरी इनटेक, राइट. सो इसीलिए पॉवर्टी सिर्फ इनकम या एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं है. इट इज ऑल्सो अबाउट हेल्थ, अबाउट मेल न्यूट्रिशन, अबाउट क्लीन वाटर, कि इन सब का भी एक्सेस होना चाहिए. कि देखो, एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इनकम तो होनी चाहिए, बट गुड हेल्थ, उनके पास हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज का एक्सेस होना चाहिए, मैल नरिश नहीं होना चाहिए, क्लीन वाटर का एक्सेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस होना चाहिए, राइट. एंड क्वालिटी वर्क का एक्सेस, जो पुअर क्वालिटी वर्क नहीं होना चाहिए. एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए, अगर नहीं है तो दे आर पुअर, राइट. जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, सो देन अगेन दे आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी. पावरलेसनेस और डिसएम्पावरमेंट इन सिविल सोसाइटी, कास्ट, जेंडर बेस्ड इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस, ये सारे फैक्टर्स दे ऑल आर different dimensions of poverty, because all these factors make a person poor. That means all these factors push a person in a state of deprivation where that person won't be able to meet his or her basic needs. जैसे हम कास्ट बेस्ड और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें आप देखोगे अगर एक हाउस होल्ड है, राइट, उसकी काफ़ी कम इनकम है, तो उसमें भी देखा जाएगा कि वुमेन इज मोस्टली डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स, राइट. अगर किसी हाउस होल्ड की कम इनकम है तो वहाँ पे वुमेन इज मोर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स. वाई? बिकॉज ऑफ अगेन द जेंडर डिफरेंस, राइट, जेंडर बायसनेस. ओके, सो दिस इज द मल्टी डायमेंशनल. सो पॉवर्टी सिर्फ, it's not only about income or expenditure, it is about deprivation of not only income and expenditure but also deprivation of various other things, right. So दूसरी भी चीज़ों का deprivation अगर होगा, so that could lead to a state, lead to poverty and suffering. Okay, so this is the multidimensional approach. Based on this approach, we now see various measures or of poverty. See, इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच पे हमने क्या देखा, मेजर है पॉवर्टी का पॉवर्टी लाइन, राइट. बट यहाँ पे बेस्ड ऑन दी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वी हैव वेरियस मेजर्स, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में यूज हो रहा है आज की डेट में टू आइडेंटिफाई पुअर हाउस होल्ड, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011. ठीक है. सो बेसिकली इसमें एक डोर टू डोर इन्यूमरेशन किया गया था, घर घर गए थे और देखा गया था कि हाउस होल्ड का सोशियो इकोनॉमिक डेटा लिया गया था. एंड देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इट इज नॉट टू रिप्लेस पॉवर्टी लाइन. याद रखना, पॉवर्टी लाइन को रिप्लेस नहीं करना, बट यस, इस हाउस होल्ड सर्वे के थ्रू लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पता लगेगी, उनका एजुकेशनल स्टेटस पता लगेगा, राइट. सो बेसिकली जो मल्टीपल डायमेंशंस है पॉवर्टी के, उन डायमेंशंस के ऊपर लोगों का क्या स्टेटस है वो पता लगेगा, राइट. सो दैट वी कैन रैंक देम ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एंड फिर इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से हाउस होल्ड जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है. ठीक है. और इसमें अगर आप देखो तो 7 क्राइटेरियाज है, मल्टीपल डिप्राइवेशंस होंगी तो 7 क्राइटेरियाज हैं, राइट. तो ऐसे हाउस होल्ड ओनली विथ 1 रूम और विथ नो सॉलिड वॉल्स एंड रूफ. ठीक है. हाउस होल्ड्स विथ नो अडल्ट मेल इन एज ऑफ 15 to 59. फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, सो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी डिप्राइव्ड. Household with differently abled members, they are also considered to be deprived. Household with no able-bodied member, right? SC/ST household with no literate member, and landless household deriving their major portion of income from manual labor. तो ये जो 7 कैटेगरीज ऑफ डिप्राइवेशन थी, और इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे ये पूछ के पता लगाया गया, राइट, कि कैप्चर डेटा ऑन हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल पर्टिकुलर्स, उनका हाउसिंग, डिप्राइवेशन डेटा जो 7 इंडिकेटर्स थे, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एसेट्स, एमिनिटी. सो बेसिकली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है कवर किया गया द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, राइट. और इस बेसिस पे हाउस होल्ड को 3 कैटेगरीज में हमने
क्लासिफाई किया. ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, राइट, ऐसे हाउस होल्ड जो एक्सक्लूडेड हैं, विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पुअर. सो एनी ऑफ द 13 एसेट्स और इनकम बेस्ड पैरामीटर्स, राइट. तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि उनके पास एसेट्स वगैरह हो या इनकम उनकी एक सर्टेन उससे ज़्यादा हो, सो दे आर ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम welfare benefits, right? They are not considered for welfare benefits. In fact, what I would like to highlight here is कि basically आपका अभी socio-economic caste census, now in fact is being used to provide welfare benefit. ठीक है. So एक कैटेगरी हो गई ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेलफेयर बेनिफिट्स, एक हो गई ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, यानी ऐसे हाउस होल्ड्स जो बेसिकली एनी वन ऑफ द 5 एक्यूट सोशल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स हैं, अगर उसमें सफ़र करते हैं तो उनको जो है डिप्राइव्ड है उसमें, तो उनको जो है इंक्लूड कर लिया जाएगा इन फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स. और अदर्स आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ 7 इंडिकेटर्स ऑफ डिप्राइवेशन एंड वुड उनको वेलफेयर बेनिफिट दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन वेदर किस चीज़ में वो डिप्राइव्ड है, उसके बेसिस पे उनको वो उस चीज़ का वेलफेयर बेनिफिट दिया जाएगा, एंड दैट टू ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दी रिसोर्स अवेलेबिलिटी. ठीक है. So government is using the socio-economic caste census data for identification of beneficiary household for its various schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, right? Your Jan Arogya Yojana or that Ayushman Bharat scheme, right? Sahaj Har, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, right? एंड उज्ज्वला योजना. सो देखो ये सारी स्कीम्स हम लोग जो है लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड यस सी, इससे हमें बेनिफिशियरीज पता लग गए कि ये लोग हैं, बट उसका वैलिडेशन कैसे होगा, उसको क्रॉस चेक कंफर्म कैसे करेंगे, वो करती थी ग्राम सभा, राइट. और कौन सा इंडिविजुअल है वो, उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होगी थ्रू आधार. ठीक है. सो इसके थ्रू बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को यूज किया जाता था फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस वेलफेयर बेनिफिट्स. ठीक है. So this leads to better selection of beneficiaries and minimize this duplication and fraud. ठीक है. तो ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. सो बेसिकली ये 2010 में स्टार्ट, सी फैक्चुअल पार्ट याद रखना कभी कभी आ सकता है. 2010 में स्टार्ट किया था किसने, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अलॉन्ग विथ ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव. ठीक है. एंड इट वॉज रिलीज्ड, it is normally released at a high level political forum on sustainable development at United Nations July every year. ठीक है. लास्ट टाइम अभी जो है अक्टूबर 22 में रिलीज किया गया. ठीक है. तो ये प्लीज ये फैक्चुअल पार्ट्स याद रखना, कहाँ पे रिलीज किया जाए, कौन लॉन्च करता है, किसने बनाया है, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई. कहाँ पे लॉन्च किया गया है, एचएलपीएफ ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है. एंड अगेन लाइक वी सेड इट इज मल्टी डायमेंशनल, तो सिर्फ इनकम नहीं है, राइट, गोज बियॉन्ड इनकम. तो और कौन कौन से इंडिकेटर हैं, देर आर 3 डायमेंशंस एंड 10 इंडिकेटर्स इन इट, राइट. व्हाट आर दोज, सो 3 डायमेंशंस आपकी है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, और 10 इंडिकेटर और उनका क्या वेटेज है ये आप देख सकते हो. सो 10 इंडिकेटर क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, देन लिविंग स्टैंडर्ड में लेके आपका कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स. ठीक है. ये सारे जो आपके की पैरामीटर्स हैं. ओके. और अगर सी व्हेन वुड अ पर्सन बी सेड टू बी मल्टी डायमेंशनली पुअर, इफ ही और शी इज डिप्राइव्ड ऑन 1/3 और मोर, राइट, ऑफ द वेटेड ऑफ 10 इंडिकेटर्स. यानी इन जो इंडिकेटर्स है इसमें 1/3 और मोर इंडिकेटर्स में, एंड दैट टू वेटेड एवरेज इंडिकेटर्स. ठीक है. में अगर कोई डिप्राइव्ड है, सो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी मल्टी डायमेंशनली पुअर. ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि दोज हु आर डिप्राइव्ड इन 1/2 और मोर, यानी 50% वेटेज, जो इंडिकेटर्स का आप वेट देख सकते हो, तो 50% से ज़्यादा वेटेज वाले इंडिकेटर्स में अगर कोई डिप्राइव्ड है, तो देन दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग इन एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. ठीक है. सो प्लीज ये फैक्ट याद रखना. नॉर्मली किसी को मल्टी डायमेंशनली पुअर जब बोलेंगे, जब वो जो है ये जो वेटेड एवरेज है इसका 1/3 उसमें जो है पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पुअर. दूसरा एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनली पुअर कब बोलेंगे, जब इसके 1/2 या 50% से ज़्यादा जो वेटेड एवरेज इंडिकेटर्स है उसमें कोई पुअर रहेगा,
सो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पुअर, ठीक है। और इसमें आप देखोगे MPI जो है इट इज प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग पुअर हैं ये भी पता लग जाएगा, राइट। एंड इंटेंसिटी कि कितना ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं वो या कितना ज़्यादा पुअर है। तो इंसिडेंस मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग पुअर हैं, और इंटेंसिटी मतलब दैट कि कितना ज़्यादा पुअर हैं वो, ठीक है। सो MPI इन दोनों इंसिडेंस और इंटेंसिटी का जो है प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी MPI जो है दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके दोनों चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एंड यस इट असेसेस पॉवर्टी एट इंडिविजुअल लेवल नॉट हाउस होल्ड लेवल, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हम पीछे इंडिया में की जा रही थी दैट वर डूइंग एट हाउस होल्ड लेवल, राइट। बट यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे पॉवर्टी मेजर की जा रही है, ठीक है। और ये जो ग्लोबल MPI है इट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री इन 29 सिलेक्ट इंडिसेस। सो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ग्लोबल इंडिसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, राइट। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो नीति आयोग लीड कर रहा है बेसिकली दिस एक्सरसाइज। तो उस इनिशिएटिव में बेसिकली 29 इंडिकेटर्स चूज किए हैं जिसके ऊपर जो है इंडिया को ट्रैक किया जाएगा टू सी वेदर वी आर परफॉर्मिंग प्रॉपरली और नॉट। और उन सारे 29 इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर क्या है, ग्लोबल MPI। सो गिर्ग, राइट, गिर्ग एक्सरसाइज जो नीति आयोग की है जिसमें 29 इंडेक्सेस में कंट्री का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसमें जो है आपका ग्लोबल MPI भी एक पार्ट है, ठीक है। एंड हियर आर सम की फाइंडिंग्स ऑफ ग्लोबल MPI रिलेटेड टू इंडिया। सो इंडिया की रैंक जो है 62 थी ग्लोबल MPI 2020 में आउट ऑफ 187 कंट्रीज, राइट। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी अगर बोले तो इट फेल फ्रॉम 55.1% टू 16.4%, यानी द नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर फेल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बट अगर एब्सोल्युटली देखे कि कितने लोग टोटल नंबर ऑफ पुअर, so India has largest number of multi-dimensionally poor people at 22.8 crore, ठीक है। and relative reduction from 2015-16 to 2019-21 was faster than 2005-6 to 2015-16। अब ये क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है? सी कंपैरिजन क्या है कि 2005-6 से लेके 2015-16 में जितना रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी था उससे फास्ट रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हुआ है 2015-16 से लेके 2019-21 में, ठीक है। सी ये इसलिए कंपेयर किया जाए क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट एक आई थी उसमें ये बोला गया था कि इस पीरियड में 50% रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी में। 54% थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वो घट के इस 10 साल में जो है 27% आ गया। बट नाउ इट इज बीइंग क्लेम्ड कि इस पीरियड में जो है ज़्यादा रैपिड रेट ऑफ फास्टर रेट ऑफ योर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हुआ है, राइट। दैट इज व्हाट योर ग्लोबल MPI इज टेलिंग अस, ठीक है। बेस्ड ऑन ग्लोबल MPI एक नेशनल MPI क्रिएट किया गया है, और नेशनल MPI के लिए डेटा कौन सा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का यूज़ किया गया है, राइट। याद रखना प्लीज़ कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा यूज़ किया गया है। एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हुम, नीति आयोग, इन कंसल्टेशन विद 12 लाइन मिनिस्ट्रीज, राइट। and also partnership with state governments and OPHI और UNDP, इन सब के साथ पार्टनरशिप करके नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया गया है। पर्पस क्या है, सी इसमें जो है सारे स्टेट्स में क्या पॉवर्टी रहेगी उसको मेजर करेंगे, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, तो नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ स्टेट्स बट इसमें पॉवर्टी मेजर की जाएगी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर की जाएगी एट ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नेशनल MPI है उसमें जो पॉवर्टी मेजर की जाएगी वो सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेजर की जाएगी, एंड दैट टू अक्रॉस 12 इंडिकेटर्स। वहां पे कितने थे, 10 इंडिकेटर्स, यहाँ पे 12, 2 एक्स्ट्रा कौन से वो हमें पता लगाने हैं फॉर आवर एग्जाम। एंड कैप्चर साइमल्टेनियस डिप्राइवेशंस, राइट, एंड इंडिकेटर वाइज कंट्रीब्यूशन टू पॉवर्टी, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे हमें पता चलेगा कि कौन लोग कितने लोग पुअर है और कौन लोग कहाँ पे पुअर हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अगर इंडिकेटर्स की बात करो तो देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। हेल्थ में एक इंडिकेटर हमारा एक्स्ट्रा है, पहली चीज। दूसरी चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक एक्स्ट्रा है, दैट इज बैंक अकाउंट। तो प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीनेटल केयर इज एक्स्ट्रा इन हेल्थ और बैंक अकाउंट इज एक्स्ट्रा इन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो ये 2 इंडिकेटर्स एक्स्ट्रा हैं, राइट। सो इन योर नेशनल MPI कंपेयर टू ग्लोबल MPI। और इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स क्या हैं,
See, it is about sub-national region, that is at district level. So state level पे तो करेगा ही, but district level पे भी measure करेगा. It will help track poverty over a time. It will highlight how the poor people are in poverty, कि लोग जो पुअर हैं वो क्यों पुअर है, किस चीज़ में डिप्राइव्ड है जिसके कारण पुअर है, राइट. एंड इट विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी. ठीक है. See, and it is also always, reported along with several statistics, right? So to show, statistics that show the level of and composition of poverty, right? For instance, क्या incidence, एक statistics MPI के साथ क्या आएगा, अगेन वही सेम चीज, जैसे ग्लोबल MPI आपका इंसिडेंस और इंटेंसिटी मेजर करता है, तो वैसे ही नेशनल MPI में भी दोनों चीजें इंटेंसिटी और इंसिडेंस जो है बताए जाएंगे. ठीक है. एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम ईच पर्सन प्रोफाइल ऑफ डिप्राइवेशन. सो ये जो है डायरेक्टली जो है हर पर्सन की जो प्रोफाइल ऑफ डिप्राइवेशन उससे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फ्रॉम अ सिंगल हाउस होल्ड सर्वे, राइट. सो इट इज ऑलवेज रिपोर्टेड टुगेदर विथ इट्स कंपोजिशन बाय इंडिकेटर्स. ठीक है. कि सी टोटल MPI भी रिपोर्ट करेंगे, बट साथ में ये भी बताएंगे कि लोग पुअर हैं, मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, तो क्यों पुअर है, कौन से एरियाज में पुअर है. ठीक है. दैट इज ऑल्सो व्हाट विल बी डन. तो सम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ये हैं, आपके सामने हैं. यू कैन गो थ्रू इट, इट्स प्योरली फैक्चुअल, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, राइट. नाउ नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन. वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन. सी वर्ल्ड बैंक जो है 3 पॉवर्टी लाइन्स देता है, राइट. 3 पॉवर्टी लाइन्स. पहला तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो हमने पहले वर्ल्ड बैंक पे पढ़ा था, विच इज $1.90, राइट, और विच रिमेन्स द हेडलाइन पॉवर्टी. सो इट्स द मेन पॉवर्टी लाइन, ओके, that continues to define the bank's goal of ending extreme poverty. यानी SDG गोल अगर आप देखोगे 2030 में एक गोल है एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, राइट. तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन कैसे किया है वर्ल्ड बैंक ने, अगर कोई जो है $1.90 पर डे से कम अर्न कर रहा है, देन दैट इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली पुअर. और वर्ल्ड बैंक का टारगेट क्या है कि 2030 तक एटलीस्ट एक्सट्रीम, पूरी तो नहीं तो एक्सट्रीम पॉवर्टी तो खत्म की जाए, राइट. देन देर इज लोअर मिडिल इनकम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एट 3.20 and upper middle income. So basically depending on the income of society, poverty line भी change करती है. ठीक है. Then another aspect of World Bank is the shared prosperity goal. देखो World Bank जब डिस्कस किया था दोनों एस्पेक्ट डिस्कस किए थे. ठीक है. It means tracking the progress of bottom 30 to 40% of people. ठीक है. So poverty reduction का तो गोल है ही कि हमें 1.90 से नीचे जो लोग रह रहे हैं they are living in extreme poverty. So हमें जो है extreme poverty eliminate करनी है, so that we ensure that कोई भी इंडिविजुअल जो है वर्ल्ड बैंक इंश्योर्स की 1.90 से पर डे से कम पे नहीं रहेगा. बट साथ में शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का गोल भी है कि जो बॉटम 30 to 40% है इनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो, राइट. दैट इज द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. ओके, दैट इज द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, दैट रियल इनकम में जो है ग्रोथ हो ऑफ द बॉटम 40%. जो पूरी इकोनॉमी में बॉटम 40% है उनकी रियल इनकम में जो है ग्रोथ हो. सो इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी. ये हेल्प करता है इन रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी. ओके. देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक. सो बेसिकली आप समझ सकते हो कि नाम से ही इट इज सिस्टमेटिक एनालिटिकल फ्रेमवर्क टू मेजर द प्रोग्रेस. सो SDG में क्या है कि हमें पॉवर्टी एलिमिनेट करना है, तो उसकी तरफ प्रोग्रेस मेजर करने के लिए एक वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक बनाया गया है बाय वर्ल्ड डेटा लैब. और इसमें रियल टाइम में देखा जाता है कि भाई क्या पॉवर्टी एस्टिमेट है वर्ल्ड का, रियल टाइम में अपडेट किया जाता है. तो सो दैट वी कैन सी कि बेसिकली कितना हम लोग जो है अपने टारगेट की तरफ मूव कर चुके हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. और आप यहाँ पे बहुत सारे कॉजेस देख सकते हो, राइट. एंड ऑल आर समवेयर और द अदर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. तो वन बाय वन गो थ्रू करते हैं. तो सोशल इनइक्वालिटी, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसके कारण जो है पीपल आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी, राइट. फर्स्ट. सेकेंड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण भी कई लोग जो है पॉवर्टी में पुश इन कर दिए जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो लोग कम कमा रहे होते हैं दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड बेसिकली द बेसिक फैसिलिटीज फॉर हेल्थ एजुकेशन. सो उसके कारण जो है दे आर पुश्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन. एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, यानी जो लोग जिनका वॉइस नहीं है पॉलिटिकल, दे गेट नेग्लेक्टेड, और उसके कारण भी दे आर मेनी टाइम्स they become marginalized sections of society and they get pushed in the poverty. Okay, जैसे differently abled section हो गया, right. So they do not have a strong political voice, so as a result उनकी जो है बातें their concerns are not addressed, और as a result of that they are pushed into poverty.
देन देयर इज सोशल एक्सक्लूजन. सो अगेन यहाँ पे हमारा जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आता है. ठीक है, सो दैट इज द मेजर थिंग. इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. तो दीज फैक्टर्स सर्टेनली व्हाट दे डू इज दे लिमिट द अपॉर्चुनिटीज, दे लिमिट एंड दे ऑल्सो डिप्राइव द इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सेसिंग रिसोर्सेज. तो इसलिए सोशल एक्सक्लूजन भी एक कॉज है पॉवर्टी का. अनएम्प्लॉयमेंट means simply there would be lack of income or somebody would deprived of income, तो poverty. प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा जो है रिसोर्सेज पे प्रेशर. सो एंड ओवरऑल कंट्री की रिसोर्सेज लिमिटेड है. सो जितनी ज़्यादा अगर उसको डिवाइड करेंगे तो कम लोगों के पास कम रिसोर्सेज आएंगी. तो यस, द मोर द पॉपुलेशन मोर द फीड माउथ्स टू फीड, एंड एज अ रिजल्ट इट कुड बिकम अ पॉसिबल. आई वोंट से इट डेफिनेटली इज, बट इट कैन बिकम अ कॉज ऑफ पॉवर्टी. राइट, अगर जो है जो भी हमारी पॉपुलेशन उसको एडिक्वेटली ट्रेन करके जो है इक्विप नहीं किया गया, सो इट कैन बिकम अ कॉज ऑफ पॉवर्टी. देन लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर नेट. सो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई, सो देयर वाज अ लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर नेट्स. एज ऑफ नाउ अब तो बहुत सारी इनिशिएटिव्स प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के फॉर पर्पज ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर. ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. राइट, सो इस तरीके के अटल पेंशन योजना, बहुत सारे सोशल एंड वेलफेयर नेट्स है. राइट, ओल्ड एज पेंशन. राइट, सो अब जो है बहुत सारे हैं, बट अगर नहीं होते सो देन दैट वुड बी अ कॉज ऑफ पॉवर्टी. कॉन्फ्लिक्ट, सो जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे पॉवर्टी हमने देखा है, ग्लोबली भी देखा है. हंगर, मैलन्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग. सी दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ पॉवर्टी. वाई? बिकॉज इसके कारण जो इंडिविजुअल है, दैट इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिविटी विल बी लो. राइट, प्रोडक्टिविटी लो होगी तो वो कम इनकम जो अर्न कर पाएगा वो कम होगी. इनकम अर्न कम कर पाएगा तो पॉवर्टी में जाने की चांसेस ज़्यादा होंगे. और एक बार अगर पॉवर्टी में चले गया तो अगेन पॉवर्टी में चले गया तो फिर से हंगर, मैलन्यूट्रिशन वगैरह इस सब से सफ़र करेगा, और फिर से इनकम प्रोडक्टिविटी कम होगी, इनकम कम होगी, और फिर से जो है पॉवर्टी में फर्दर पुश होगा. तो दिस काइंड ऑफ साइकिल दैट ऑपरेट्स, इट इज़ नोन एज विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. राइट, इट मीन्स दैट पॉवर्टी जो है इट एग्रेवेट्स द फैक्टर्स दैट कॉज पॉवर्टी. यानी पॉवर्टी जो है ऐसे फैक्टर्स जिनके कारण पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी उन्हीं फैक्टर्स को रीइंफोर्स करती है. राइट, सो इसके कारण जो है परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी होता है, यानी एक साइकिल चलती है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी ओवर दी जनरेशंस. ठीक है, तो इसको ब्रेक करना है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा. पुअर हेल्थ केयर सिस्टम्स. राइट, सो बिकॉज ऑफ हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. अब गरीब आदमी है, अगर सही स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है तो दैट इंडिविजुअल हैव टू गो टू प्राइवेट सेक्टर. और प्राइवेट सेक्टर में अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है, सो दैट इंडिविजुअल वुड बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी. ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन. इस पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे इसके थ्रू पॉवर्टी होती है. क्लाइमेट चेंज एंड कॉलोनियल लीगेसी. कॉलोनियल लीगेसी इन द सेंस कि जो 200 साल का ब्रिटिश रूल हुआ था उसमें हमारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी गई, एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट रहा और ओवरबर्डनिंग हो गई. तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्रिएट करके गए थे ब्रिटिशर्स, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा वीक करके गए थे ब्रिटिशर्स. तो बिकॉज ऑफ दैट स्टिल टू सम एक्सटेंट वी फील इट्स इफेक्ट. सो यही कॉलोनियल लीगेसी है कि दे हैड वीकेंड द इकोनॉमी फॉर देयर पर्पस, और उसका इफेक्ट आज भी फील करते हैं, जिसके कारण पीपल आर गोइंग इनटू पॉवर्टी. और क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अनदर वन ऑफ द इमर्जिंग फैक्टर जिसके कारण पीपल आर फॉलोइंग इनटू पॉवर्टी. ठीक है, सो अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन में कोई इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, बट यस इन प्रीलिम्स क्वेश्चन दे कैन आस्क यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. दे कैन गिव यू क्लाइमेट चेंज, दे कैन गिव यू 200 years of British rule, they can give you conflict, they can give you pressure of population. So there be very clear that all these are the causes of poverty. Now whether they should cause or they may cause poverty, that is a different matter, but yes, all this there is a possibility that they can cause poverty. ठीक है, सो विशियस साइकिल भी हमने डिस्कस कर लिया, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ योर सैनिटेशन और हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन. एंड अब जो है आता है कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है. तो गवर्नमेंट हैज़ अ टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, राइट, टू एलिमिनेट पॉवर्टी. फर्स्ट इज कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है रियल टर्म्स में 8% से अबव होनी चाहिए. राइट, तो क्योंकि जब तक ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी तो नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी, तो लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी. राइट, इफ नेशनल इनकम वोंट इंक्रीज देन हाउ वुड अदर पीपल्स इनकम इंक्रीज. प्लस अगर ये बात करते हैं कि लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो भी जब ही आएगा जब नेशनल इनकम बढ़ेगी. राइट,
तो फर्स्ट इज कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाना है हमें, फर्स्ट एलिमेंट इज दैट। एंड ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सी ग्रोथ रेट इस तरीके से बढ़ाना है कि रेन्यूमरेटिव जॉब्स क्रिएट हो फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु आर एंटरिंग द वर्कफोर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर दोज न्यू इंडिविजुअल्स जो वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं उनके लिए जॉब्स क्रिएट हो, साथ में जो वर्कफोर्स रिडंडेंट है एग्रीकल्चर या दूसरे सेक्टर्स में उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट हो। तो याद रखो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजी इसकी ग्रोथ रेट हमें मेंटेन करनी है, और ग्रोथ रेट के साथ साथ जॉब्स का क्रिएशन होना है, सो दैट जो नए एंट्रेंट्स है लेबर मार्केट में उनको जॉब्स मिले, प्लस जो एक्सेस ओवरबर्डन्ड है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर विथ इंडिविजुअल्स इन इट, वहाँ से भी लोग निकले और उनको जो है आपके जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह दूसरे सेक्टर्स में जो है जॉब मिले, ठीक है। Then next is, this is was the first aspect. Second aspect is targeted programs to aim directly and attack various facets of poverty. So directly poverty के जो दूसरे deprivation है, shelter का तो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, food का तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो लेट मी राइट हियर, अगर आप देखोगे डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है. सो फूड, यू नो, फर्स्ट इज दैट डिप्राइवेशन ऑफ फूड, तो इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये ऑलरेडी हम जो है पिछली क्लास में कर चुके हैं, राइट. फूड के बाद आता है हाउसिंग, तो इसके लिए है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और अर्बन, जो दोनों में से, ठीक है. देन इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, तो इसके लिए आपका है सौभाग्य योजना, दैट इज प्रधानमंत्री हर घर जल योजना. सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है. इसको लेके स्वच्छ भारत मिशन एंड जल जीवन मिशन है, ठीक है. सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर. फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सो बेसिकली यू कुड से इट एज यू नो एक्सेस टू फाइनेंस, राइट. सो उसके लिए आपका जो है जन धन योजना, JDY, और यू कुड से जैम DBT, ठीक है, DBT, जन धन आधार मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. इसके बाद आ गया हेल्थ, तो हेल्थ के लिए आप सबको पता होना चाहिए आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम. नाउ सी, हम ये सारी स्कीम्स हम जो है बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे, राइट. बट एज ऑफ नाउ सिंपली एक आइडिया ले रहे हैं हम कि किस तरीके से पॉवर्टी से डील करने के लिए क्या क्या अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है. तो दैट इज देयर, दीज आर ऑल टारगेटेड प्रोग्राम्स, यू नो, विच अटैक द वेरियस फेसेट्स ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्प द पुअर, राइट. तो इनसे इनकम ग्रोथ होती, तो इनकम ग्रोथ के लिए भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी थे उसमें, ठीक है. वहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसे MG, नरेगा एंड NRLM, ठीक है. इसके बारे में हम लोग इन सारे स्कीम्स पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे इन अवर लेक्चर ऑन सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है. तो दे फैसिलिटेट इनकम, यू नो, growth and economically disadvantaged section, right, by developing agriculture infrastructure, support services, creating producer assets and developing skills and entrepreneurship, right. तो ये सब चीजें की जाती हैं. नाउ लास्टली अगर हम गवर्नमेंट अप्रोच को एनालाइज करें सिंस इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहला जो अप्रोच था गवर्नमेंट का ट्रिकल डाउन था, जहां गवर्नमेंट जो है बेसिकली ये मान के चल रहा था कि अगर हम लोग हाई रैपिड और हाई ग्रोथ रेट अचीव कर लें तो we don't need to, you know, take any targeted initiatives to provide benefits to poor. Poor को जो है benefits automatically चले जाएंगे from high economic growth, right? So basically this will, it was believed that this will trickle down to, you know, poor and benefit them. But ऐसा नहीं हुआ. जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करो, तो ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली जो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब में जो रिच फार्मर्स थे उन्हीं को बेनिफिट हुआ, और बाद में भी देखो अभी भी तो भी इतना ज़्यादा जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ. लैंड रिफॉर्म्स आपके जो हैं वो फेल हो गए, राइट. क्यों? क्योंकि अगेन देयर वाज, यू नो, रिच पीपल, राइट. सो लैंड रिफॉर्म्स लिए तो गए बट उससे बेनिफिट नहीं हुआ. तो इन सब चीज़ों के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन फेल होना, लैंड रिफॉर्म फेल होना, इसके कारण ही व्हाट इट शोज इज कि रिच पीपल अपने प्रिविलेजेस नहीं छोड़ेंगे. तो एज अ रिजल्ट वी कुड सी कि जो है ट्रिकल डाउन अप्रोच जो था, विच बिलीव्ड कि रैपिड और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम अचीव करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और रिच पीपल पे फोकस करके, बट दैट डज नॉट मीन दैट जो रैपिड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी
उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रिकल डाउन करेंगे टू पुअर। तो इसीलिए फिर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एनहेंसिंग इनकम, उसके लिए वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए एमजी नरेगा एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एनआरएलएम लाएगा, राइट। देन प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज, तो यहाँ पे जो सारी स्कीम्स पॉलिसीज मैंने बोली, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, हर घर जल योजना, ये राइट, जल जीवन मिशन का जो पार्ट है जिसमें हर घर में टैप्ड वाटर प्रोवाइड करने का जो है सोचा गया है, राइट। योर स्वच्छ भारत मिशन, योर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू जो मिनिमम बेसिक नीड्स होगी एक इंडिविजुअल की, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। एंड लास्टली बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी बाय इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, एजुकेशन एंड योर हेल्थ एजुकेशन में जो है इन्वेस्ट करके, एंड स्किल्स इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। सो द इंडिविजुअल्स ह्यूमंस विल बिकम मोर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, तो एज ए रिजल्ट दे वुड बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं। नाउ दी मेजर वेज हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी से डील करिए। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, अगला चैप्टर अब जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डू ऑल दी सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स मेजर टुगेदर, ठीक है। तो वो चीज़ करेंगे। So with this is all about poverty for today, and let's wrap up. Thank you very much and see you again in the next lecture.